दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेघा छात्रवृत्ति का कुछ प्रश्न देखेंगे। वो चैप्टर है भूगोल। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है भूगोल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है, इराटोस्थनीज। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कहता सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तीसरा नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो वह है सूर्य है। नेक्स्ट कहता सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पांचवा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? विंस। कौन सा? विंस। नेक्स्ट छठा नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट सातवां नंबर कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट आठवां नंबर कहता है दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नौवां नंबर कहता है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट 10वां नंबर कहता है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो वह है 21 जून है। कौन सा? 21 जून है। नेक्स्ट 12 नंबर कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वह है 22 दिसंबर है। नेक्स्ट है पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी धुरी पर झुकी हुई है। 14 नंबर कहता है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर कहता प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला पाथफाइंडर है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर सोमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सोमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वो बृहस्पति से टकराया था। किससे टकराया था? बृहस्पति से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 17 नंबर कहता है नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला दूर का ग्रह शनि है। नेक्स्ट 18 नंबर कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। कितने दिन? 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर 3। 19वां कहता है सूर्य ग्रह होता है कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रह होता है। यहाँ कहता है चंद्र ग्रह का कारण है। चंद्र ग्रह कैसे होता है? चंद्र ग्रह का कारण है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा बीच में आ जाए सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आ जाए चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कहता है चंद्र ग्रहण घटती है तो चंद्र ग्रहण कब लगती है? पूर्णिमा के दिन लगती है। कब दिन लगती है? पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर 2। ग्रीनविच रेखा स्थित है
ग्रीन बीच रेखा 0 डिग्री देशांतर, ग्रीन बीच रेखा कहाँ 0 डिग्री देशांतर। और कहता है भारत और ग्रीन बीच के मानक समय में कितने का अंतर है? भारत और ग्रीन बीच के मानक समय में कितने का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। कितने का है? 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट है 24 नंबर कहता है 24 नंबर कहता है ग्रीन बीच किस देश में है? ग्रीन बीच किस देश में है? तो ग्रीन बीच यूके में है। किस देश में है? यूके में है। नेक्स्ट है 25 नंबर कहता है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 26 नंबर कहता है रेक्टर स्केल से मापा जाता है। रेक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है 27 नंबर कहता है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 28 नंबर कहता है मोनालुआ उदाहरण है। मोनालुआ उदाहरण है, तो मोनालुआ क्या है? एक ज्वालामुखी है। मोनालुआ एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 29 नंबर कहता है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो कहाँ स्थित, कौन महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। नेक्स्ट कहता है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में किस देश में? सब जानते होंगे माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस विश्व का छत कहा जाता है? विश्व का छत पामीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर को, ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उदाहरण है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उदाहरण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित 33 नंबर कहता है टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। टॉर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब का केंद्र है। नेक्स्ट कहता है 34 नंबर कहता है डोलड्रम क्या है? डोलड्रम है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। नेक्स्ट कहता है 35 नंबर कहता है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। काहे नहीं बरसता भाई? तो वहाँ निम्न दाब के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 36 नंबर कहता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुप्रियल झील है। कौन झील है? सुप्रियल झील है। नेक्स्ट कहता है 37 नंबर कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासीराम है। कौन है? मासीराम है। नेक्स्ट 38 कहता है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट कहता है 39 कहता है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अफ्रीका को कहते हैं पठारी महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर है 4, अफ्रीका को कहा जाता है पठारी महाद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर का क्या कहता है? 40 नंबर कहता डियागो गार्सियो द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? डियागो गार्सियो किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सियो हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। 41 नंबर का संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। नेक्स्ट कहता है गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में। नेक्स्ट कहता है सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट कहता है 44 नंबर कहता विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे छोटा सागर आर्कटिक सागर है। कौन सागर? आर्कटिक सागर। नेक्स्ट कहता है 46 नंबर कहता है महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का
चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव। नेक्स्ट कहता 47 नंबर कहता सुंडागर्त स्थित है, सुंडागर्त स्थित है, कहाँ है? सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के दक्षिण में। नेक्स्ट कहता है 48 कहता है किस सभ्यता में, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता, किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता मिसिसिपी और मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ क्या है? तो दो नदी और दो राज्य हैं। क्या है? दो नदी और दो राज्य हैं। नेक्स्ट 50 नंबर कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 51 नंबर कहता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट 52 कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट 53 कहता विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है फ्रांस में पड़ता है नोट्रेडम। नेक्स्ट 54 कहता जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर है? जमशेदपुर नहर किस नदी के संगम पर है? तो वो है स्वर्णरेखा और खड़कई स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 55 नंबर कहता है किस देश में वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो कहा जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर कहता है हजार झील की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। 57 नंबर कहता है किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो वो है जापान। किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट 58 नंबर कहता है कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो वो है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। नेक्स्ट 59 कहता है कांगो का देश के नाम से जाना जाता है। कांगो का देश के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कांगो नहीं, सॉरी का है कंगारुओं के देश के नाम जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 60 नंबर कहता विश्व के किस देश को नील नदी का देश का विश्व में किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो वो है मिस्र को। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। 61 नंबर कहता पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? फिलिस्तीन जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो है अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बंगलौर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बंगलौर को कहा जाता है। नेक्स्ट 64 नंबर कहता भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट 65 नंबर कहता भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय स्थित है। ग्रीनविच का अंतर बताना है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय का अंतर तो 5.5 घंटा। नेक्स्ट कहता है भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण है? तो मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट कहता भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें तो कुछ और है, जिस समय का किताब है उस समय में ये सही होगा, लेकिन फिलहाल अभी करंट में अगर देखेंगे तो इसमें 28 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और करंट में रहेगा, नया में पूरा किताब पुराना है इसलिए इसमें गलत दिया हुआ है। अभी याद करेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कहता 69 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है 70 नंबर कहता सियाचिन है, सियाचिन है, सियाचिन है एक भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमंद सीमाएं क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमंद सीमाएं क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 71 नंबर कहता भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है 72 नंबर कहता एंड्रन हिलेरी तथा एंजेलिक नार्वो द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहला किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1953 में। नेक्स्ट है 73 नंबर कहता भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्ट्रीन। नेक्स्ट कहता है भारत में प्रवाहित होने वाले सबसे बड़ी नदी कौन सा है? वो है गंगा नदी। भारत में प्रवाहित होने सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट है 75 निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर है फिलहाल में। नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट कहता 78 कहता कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन कहता ऑप्शन नंबर 4 हुआ कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है 79 कहता निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा तट पर स्थित है? गंगा तट पर नहीं स्थित है। पटना है, ये कानपुर है, बनारस सब गंगा पर, लेकिन दिल्ली गंगा पर नहीं है। दिल्ली कहाँ है? यमुना में है, यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट कहता है 80 नंबर कहता भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है। कौन सी है? बुल्लर झील। 81 कहता भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुल्लर झील है। कौन सी है? बुल्लर झील। 80 में क्या कहता था टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना। नेक्स्ट आएंगे 82 में 82 कहता है 82 में 82 कहता प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में? तो वो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट कहता है हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ? स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है 48 कहता एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ? रांची में है। रांची में। नेक्स्ट है 85 कहता ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। नेक्स्ट कहता अलमाटी बांध किस नदी किस राज्य में बनाया जा रहा है? अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो है कृष्णा नदी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट 87 कहता है हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध का कौन नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट है 88 कहता है
88 का था शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर। 89 का था भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर पर। नेक्स्ट है 90 नंबर का था म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो वह पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट है 91 नंबर का था भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज है। नेक्स्ट है 92 का था हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है 93 नंबर का था भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीराम है। कौन है? मासीराम। नेक्स्ट है 94 का था अम्लवर्षा है आर्म वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 4 कहता है मार्च अप्रैल महीने से बिहार बंगाल में होने वाली वर्षा है अम्ल वर्ष। नेक्स्ट कहता है 95 नंबर कहता है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पश्चिम हरियाणा तक है। कच्छ से लेकर कहाँ तक? पश्चिम हरियाणा तक। नेक्स्ट है 96 नंबर कहता मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून कौन सी भाषा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट कहता 97 कहता 97 कहता साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। नेक्स्ट कहता है फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट कहता है 99 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन राज्य और शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कौन करता? उड़ीसा करता। नेक्स्ट है 100 नंबर कहता भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है 101 का था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 102 का था घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में। राजस्थान में। नेक्स्ट है 103 नंबर का था सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु है कौन सा? एक सींग वाले गेंडा। एक सींग वाले गेंडा। नेक्स्ट 105 नंबर का था मानव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मानव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? तो असम में। मानव वन्य जीव अभयारण्य असम में है। नेक्स्ट 106 नंबर का था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 107 में का था 107 का था कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 108 नंबर का था गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कौन रहा? कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट 109 नंबर का था हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1
नागरहोल, नागरहोल में। नेक्स्ट है 110 नंबर का था, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है 111 नंबर का था, रेगुड़, रेगुड़ नाम है, रेगुड़ नाम है काली मिट्टी का, किसका नाम है? काली मिट्टी का। नेक्स्ट है 12 नंबर का था, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर अवस्था अथवा राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? किस नदी से जल मिलता है? तो वह है हाँ सतलज, सतलज नदी से जल मिलता है, सतलज। नेक्स्ट 113 में कहता है, 113 नंबर कहता है, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है? निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है? तो चावल है। कौन है? चावल। नेक्स्ट 114 नंबर कहता है, नगदी फसल में निम्न में नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गन्ना है नगदी फसल है, कपास जूट नगदी फसल है, लेकिन गेहूँ नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट कहता है 105 में, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट कहता है, भारत का सबसे एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो वह है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कहता है, झूम है, झूम एक है, झूम है एक क्या है? एक कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर कहता है, भारत की पहली लहर, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बिझिनजाम। नेक्स्ट है 19 नंबर का था, खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 20 नंबर का था, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? वो है केरला के कोलार है, कोलार कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कोलार कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक एजे स्टडी में बने रहें। ठीक है।